उत्तर प्रदेश के अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव की राजनीति गहराने लगी है। चुनाव की घोषणा के बाद पहली जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कई बड़ी घोषणाएं की। वहीं उन्होंने हैरिंगटनगंज का नाम बदलने का संकेत देते हुए कहा कि यह गुलामी की मानसिकता को दर्शाता है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव के रण में पहली बार उतरे सीएम योगी। चुनाव की घोषणा के बाद पहली जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कई बड़ी घोषणाएं की है। वहीं उन्होंने हैरिंगटनगंज का नाम बदलने का संकेत देते हुए कहा कि यह गुलामी की मानसिकता को दर्शाता है। सीएम योगी ने सुझाव दिया कि इसका नाम किसी भारतीय महापुरुष जैसे स्वामी वामदेव के नाम पर रखा जा सकता है। बता दें कि सीएम योगी सरकार में इससे पहले इलाहाबाद को प्रयागराज, मुगल सराय को दीनदयाल उपाध्याय नगर, फैजाबाद जिला को अयोध्या के रूप में नामित किया गया है। मिल्कीपुर उपचुनाव का रण भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी अहम है। सबसे बड़ी चुनौती है परिवारवाद, और आज उसी परिवारवाद पर प्रहार करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। उसी जातिवाद पर प्रहार करने के लिए मैं आपके पास आया हूं, आपसे अनुरोध करने के लिए, आपसे अपील करने के लिए। आपके विकास में बाधा है ये परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति। आपके विकास में बाधा है ये बांटने की राजनीति। आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ है परिवारवाद की राजनीति और जातिवाद की राजनीति। ये जातिवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं, ये परिवारवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने केवल और केवल अपने परिवार की चिंता की, जनता जनार्दन की चिंता नहीं की। किसी दलित, किसी वंचित, किसी पिछड़ी जाति के व्यक्ति का, किसी का भी इन्होंने कभी उत्थान नहीं किया। याद करिए, अयोध्या जनपद का ही पुराना जनपद है अंबेडकर नगर जनपद। इसी से अंबेडकर नगर जनपद बना, और जब ये पुराना जनपद अयोध्या था तब इसी जनपद में पैदा हुए थे स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। लोहिया जी ने एक बात कही थी समाजवादियों को लेकर। उन्होंने कहा था, संपत्ति और संतति के चक्कर में जो पड़े वह समाजवादी नहीं। आप मुझे बताओ, ये आज के समाजवादी तो संपत्ति के ही चक्कर में ज्यादा पड़े हैं। जो प्लॉट खाली है वह प्लॉट हमारा है, उस पे सब जगह इनके झंडे लग जाते थे, जगह जगह झंडे लग जाते थे, कब्जा कर लेते थे। इनका झंडा अपराधी और माफियाओं को बचाने के लिए था। और बहनों और भाइयों, इनकी सहानुभूति कभी किसी गरीब के प्रति नहीं होती है, किसी कमजोर के प्रति नहीं होती है। ये लोग उस हर कार्य का विरोध करते हैं। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का, पूर्व मुख्यमंत्री का बयान महाकुंभ को लेकर के, जब पूरा देश और पूरी दुनिया प्रयागराज की धरती की ओर आकर्षित हो रही है, तब ये रोज महाकुंभ के बारे में दुष्प्रचार करते हैं, रोज दुष्प्रचार करते हैं, यानी दुष्प्रचार करके भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। योगी का सपा पर सीधा निशाना। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि सपा माफिया और अपराधियों का समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि सपा के नेता दुष्कर्म के मामलों में पीड़ित बेटियों की बात सुनने की बजाय डीएनए जांच की मांग करते हैं। सीएम ने यह भी कहा कि सपा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सामाजिक न्याय के अन्य नायकों का अपमान किया है। समाजवादी पार्टी का बस चलता तो अयोध्या से आपका नाम भी हटा देता। पूरी ताकत उसने लगाई थी, पूरी ताकत लगाई थी कि गुलामी के ढांचे को कोई कुछ टस से मस न कर सके। लेकिन हम लोग कहते थे चाहे कुछ भी हो, गुलामी का ढांचा तो हटेगा जरूर। और बहनों और भाइयों,
आज गुलामी का ढांचा ही नहीं हो सका है। इनके जितने भी ऐसे शागिर्द थे जो बेटी और बहन की सुरक्षा के लिए, किसी व्यापारी की सुरक्षा के लिए, उत्तर प्रदेश के किसी नागरिक की सुरक्षा के लिए, किसी दलित, किसी वंचित, किसी किसान की सुरक्षा के लिए जो खतरा बने हुए बड़े बड़े माफिया थे, दुर्दांत माफिया थे, जो जहां देखो वहां की जमीन को कब्जा करते थे, सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते थे, उनको भी कहा गया कि भाई देखो तुम्हारी यात्रा पूरी हो गई है, अब तुम जन्नत के हकदार नहीं हो, अब जाओ, राम नाम सत्य है भी तुम्हारे लिए नहीं पढ़ा जाएगा, तुम जहन्नुम की अपनी यात्रा में आगे बढ़ते जाओ। और बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे कानून व्यवस्था की जब बात होती है तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के अंदर लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। बीजेपी सपा में प्रतिष्ठा की जंग। मिल्कीपुर उपचुनाव समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की जंग है। इसकी वजह यह है कि लोकसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने बीजेपी प्रत्याशी को हरा दिया था। वहीं लोकसभा चुनाव में मिली हार को बीजेपी दोबारा दोहराना नहीं चाहती है। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट को जीतने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। उपचुनाव में सपा ने अयोध्या लोकसभा चुनाव जीतने वाले अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को सियासी रण में उतारा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के दलित प्रत्याशी चंद्रभान पासवान को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को प्रत्याशी बनाकर सपा के पीडीए के फॉर्मूले को भेदने की कोशिश की है। सपा और बीजेपी ने मिल्कीपुर के सियासी रण को दलित बनाम दलित बना दिया है। वहीं बीजेपी को यकीन है कि वह चंद्रभान पासवान के जरिए खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पालेंगे। दूसरी तरफ अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद भी अपने बेटे को जिताने के लिए सारे सियासी दांव पेच आजमा रहे हैं। महाकुंभ को लेकर दुष्प्रचार कर रही सपा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का महाकुंभ को लेकर बयान देखिए। जब पूरा देश और दुनिया प्रयागराज की ओर आकर्षित हो रही है, तब वे महाकुंभ के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं। 22 जनवरी 2024 को जब अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रम से 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और प्रभु रामलला अयोध्या में विराजमान हुए, तब भी समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था। और मोइन खान को सिर पे लेके ढोते हैं समाजवादी पार्टी के अयोध्या के दुर्भाग्य से बने हुए सांसद। आपने देखा होगा ना, उसी मोइन खान को तो पैरवी कर रहे थे, उसके साथ फोटो खिंचवाने में गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। और इसीलिए हम लोगों ने भी कहा कि नहीं, हम अयोध्या को, मिल्कीपुर के ही किसी सपूत को उनके बीच लेकर के, वहां से वो विधायक बन करके वहां के विकास को ऐसे ही आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मिल्कीपुर को भी अयोध्या की तर्ज पर विकास की बुलंदियों की ओर आगे पहुंचाना है। कुमारगंज का कृषि विश्वविद्यालय आचार्य नरेंद्र देव जी के नाम पर है और ये विश्वविद्यालय का उन्नयन किस तेजी के साथ आज हो रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। आज इसमें नई नई फैकल्टी आ रही है, नए नए संकाय वहां खोले जा रहे हैं, नए तरीके से आगे बढ़ रहा है। और हम तो ये भी कहने के लिए आए हैं कि हेरिंगटनगंज का नाम ही क्यों नाम रहेगा, ये नाम भी तो किसी स्वामी वामदेव के नाम पर और किसी विष्णुनगर के नाम पर भी तो आगे बढ़ना चाहिए। ये गुलामी की मानसिकता कब तक लेके चलेगी? सपाई उस मानसिकता को लेकर के चले। हम तो राम की परंपरा पर विश्वास करने वाले हैं, हम कृष्ण की परंपरा पर विश्वास करने वाले हैं, बाबा विश्वनाथ और माई सरयू मैया पर विश्वास करने वाले हैं। माफियाओं को लेकर योगी का कड़ा प्रहार। आज मिल्कीपुर में योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी राम मंदिर का विरोध करती है, काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करती है, संत रविदास जी की जन्मभूमि के विकास का विरोध करती है। वे केवल माफियाओं के लिए आंसू बहाते हैं। जब कोई माफिया मरता है तो वे फात्या पढ़ने जाते हैं। हम अयोध्या के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने अयोध्या को मिल्कीपुर के विकास के लिए भी योजनाएं बनाई हैं। हरेक को सुरक्षा प्रदान करना इस सरकार का दायित्व है, और नहीं तो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय
जब भी कोई पर्व और त्योहार आता था एक दंगा शुरू हो जाता था। बेटी सड़क पे नहीं निकल सकती थी, व्यापारी की संपत्ति पर कभी भी ये लोग कब्जा करते थे, किसान के ट्यूबवेल में चोरी कर लेते थे, गाय और भैंस की भी चोरी हो जाती थी। यही तो करते थे लोग। और जो जितना बड़ा डकैत होता था, जितना बड़ा माफिया होता था, उसको समाजवादी पार्टी में उतना बड़ा ओहदा मिल जाता था। यही तो इनकी पहचान थी और पहचान का संकट इन युवाओं के सामने होता था। उत्तर प्रदेश के बाहर जाते थे, लोग बोलते थे पहले कि उत्तर प्रदेश से, लोग उसकी तरफ से मुंह मोड़ लेते थे। और बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे कह रहा हूं, आज उत्तर प्रदेश का दिवस भी है। आज ही के दिन 1950 में नोटिफिकेशन निकला था उत्तर प्रदेश के नाम से, आज ही के दिन निकला था। 2 जनपद उस समय जुड़े थे उत्तर प्रदेश में, वाराणसी भी और रामपुर भी। और 1950 में तब उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था, आज ही के दिन। 75 वर्ष आज उत्तर प्रदेश ने पूरे किए। ये 76वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं और इन 76 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो जिस गौरव के साथ उत्तर प्रदेश का नागरिक सिर उठा करके पूरे देश के अंदर जाएगा, हर व्यक्ति अयोध्या के साथ साथ उत्तर प्रदेश के नाम पर भी आपको सम्मान देने को आज तैयार है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट का कहना है कि मिल्कीपुर उपचुनाव को बीजेपी हर हाल में जीतना चाहती है। इससे वह पूरे देश को एक संदेश देना चाहती है। वहीं सपा पर मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करना चाहती है। मुख्यमंत्री खुद मिल्कीपुर में चुनाव प्रचार की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने अपने 7 मंत्रियों और 40 विधायकों की फौज मैदान में उतारी है, जो जातिगत समीकरणों को भी साथ रही है।